साडा हक एथेरक ऐसे बैनर लिए और ऐसे नारे लगाते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई आंदोलनकारी यहाँ पर संविधान चौक पर मौजूद है। जियो और रिलायंस के बहिष्कार करने को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र की अखिल भारतीय जो किसान संगठन मौजूद है, साथ ही केबल ऑपरेटर जो है फेडरेशन, वहाँ के लोग यहाँ पर मौजूद है। और इनकी ये मांग है कि जिस तरह से जियो जो है अंबानी जो है हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, केबल और ऑपरेटर और ब्रॉडबैंड व्यवसायियों के क्षेत्र में आगे आए हैं, और जिनसे उन्हें भारी धक्का पहुँचा है। और अब जियो मार्ट लाकर वो अनाज भी बेच रहे हैं, जिससे कि किसानों का भारी नुकसान होने वाला है। इसके विरोध में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान यहाँ पर आंदोलनकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जियो की बात करें तो बड़े बड़े व्यवसायों में तो कदम रख चुके हैं, लेकिन अब किसान व्यवसाय में भी आगे आ रहे हैं जियो मार्ट के माध्यम से, और आप ही की तरफ से लोग जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे आंदोलन के बारे में? यह जियो अभी जो है राक्षस बन चुका है। पहले भी कंपनियां थी, टाटा थी, काम कर रही थी, बहुत सालों से काम रही। जियो ऐसे सबको खाने के लिए हो गया किसान को। किसान ऐसा आया है जैसे जियो सिम दूसरी कंपनी को खा गई है, ऐसे जो जियो है हर प्रोडक्ट को खाना चाहता है। यहाँ तक किसानों की जो खेती है, जो ज़मीन है, उसको भी ये खाना चाहता है। इसी के विरोध में जो दिल्ली में संघर्ष चल रहा है। आज के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप? आज का आंदोलन हमारा उन्हीं के सपोर्ट के अंदर है, उन्हीं के सहयोग के लिए है। जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारे भाई वहाँ बैठे हुए किसान, आज जो पहले 3 महीने हो गए, 1 महीना उनको अभी दिल्ली में हो गया, और दिल्ली में 50 जो किसानों की मौत जो हो चुकी है, वो सरकार की तरफ से किसी मिनिस्टर का बयान नहीं अभी तक आया। वैसे समझ रहे हैं जैसे वो इंसान ही नहीं है, जब उनको बात करनी चाहिए और ये जो उनकी मांग है जो मान लेनी चाहिए। सर, यहाँ पे हमारे साथ सुभाष बांते सर है, उनसे बात करेंगे। केबल ऑपरेटर और ब्रॉडबैंड के व्यवसाय में भी जियो भी आने लगी है, जिससे कि जो खुदरा व्यापारी है उन्हें भारी नुकसान पहुँचेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा तो यही कहना है कि ये इंडस्ट्री जैसी केबल टीवी इंडस्ट्री है, ये हमने करीब पिछले 30 सालों से खींच कर इतनी बड़ी बनाई है। अब जैसे कि उसको छोटे छोटे खुदरा व्यापारों पर नज़र आई है, किसानों की ऊपर नज़र लग गई है, हमारे व्यापार में भी उनकी एक नज़र लग गई है। तो हमारा आज जो हमारा पोशिंदा किसान वहाँ पे कड़कती ठंड में बैठा है, आंदोलन कर रहा है पूरे परिवारों के साथ में, उसकी एक फसल बर्बाद हुई है, तो हमारा भी हमको एक ही दायित्व लग रहा है कि हम उनके समर्थन में जाएं, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो कल हम पर नौबत आएगी। जैसे हमको हमारी आज जागरूकता बढ़ी है, वैसे ही जो छोटे छोटे दूसरे व्यापारी है उनके ऊपर पे भी इस जियो की और अंबानी अडानी की नज़र पड़ी हुई है। इसलिए हमारा आज दायित्व बनता है कि हम किसानों के साथ में खड़े हो। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि अब ये जो हमारा व्यापार था केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड, इस व्यापार के माध्यम से घर घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता था। तो अंबानी ने इसके पैसे क्या किया है कि इसने उन व्यापार को चलने वाले ऊपर के सारे सिस्टम खरीद लिया है। जैसे गूगल को पार्टनर बना दिया, फेसबुक को पार्टनर बना दिया, उसके बाद में जो चैनल्स है वो चैनल खरीद लिया। तो सारे न्यूज़ चैनल जो आज की तारीख में प्लांट जैसे वो चलाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रोजेक्ट में उसके उस बुरे कामों में अड़थड़ा आ रहा था। तो अब उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच के हमको बाईपास करके वहाँ पर अपने वो जो चाहता है वो न्यूज़ पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इसमें अब हमारा इतना तीव्र विरोध है, हम इस पे पूरे देशव्यापी स्तर पे, क्योंकि केबल टीवी ऑपरेटर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है उस गांव में तक केबल ऑपरेटर है। ये जो संचार माध्यम से जियो या फिर अंबानी देश में अपना वर्चस्व, अपनी ताकत पैदा करना चाहता है, तो हमारे देश के सभी केबल टीवी ऑपरेटर अब जाग गए। उन्होंने ये ठान लिया है कि इसकी ये जो सिस्टम है, सिस्टम को ब्रेक करना है। वहाँ पर लोगों को हमारा ये कहना है आपके माध्यम से कि आपने अगर जियो को सपोर्ट किया तो जिस तरीके से जब इसने मोबाइल लाया था 39 रुपये में 1 महीने का रिचार्ज होता था, आज वही रिचार्ज 399-400 रुपये में होता है। ऐसे ही हालात में वो क्या करेगा कि पहले छोटे व्यापारी को ख़त्म करता है, छोटे व्यापारी ख़त्म करने के बाद में फिर उस व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करके वो अपने मन चाहे ढंग से लोगों से पैसे उगाई करती है। तो हमारा जैसे आपने BSNL का मैंने जिक्र किया, BSNL एक इतनी बड़ी कंपनी थी कि गांव-गांव तक वो दूरसंचार यंत्रणा के माध्यम से लोगों को ये पहुंचाती थी, अपनी सेवा पहुंचाती। आज उस BSNL को उसने खड़खड़ा कर दिया। इसलिए हमारा निवेदन है, जनता से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि BSNL जैसी कंपनी को आगे बढ़ाए, दूसरी कंपनियों को आगे बढ़ाए, जिसके माध्यम से देश की प्रगति में साथ मिलता हो। अगर आप एक आदमी को
जियो को या अंबानी को आगे बढ़ाते तो वो पैसा आपके काम में नहीं आता है, वो उसके प्रॉफिटेबिलिटी में, उसकी 11 लाख करोड़ की बिल्डिंग में काम में आता है। उसके नीता अंबानी को 10,000 करोड़ का जो जहाज गिफ्ट दिया उसके काम में आता है। 1 लाख रुपए की डेली चाय पीती है उसमें काम में आता है ना। उसके बच्चों के और बाकी दुनिया को गुलाम बनाने के काम में आता है ना। तो हमारा आपके माध्यम से इस देश की जनता को यही कहना है कि छोटे और खुदरा व्यापारियों को बढ़ाए, उनकी ताकत बढ़ेगी तो उनका पैसा हमारे देश के विकास के काम में आएगा। इसलिए हम किसानों के साथ में खड़े हैं। इसके बाद आपके आंदोलन का स्वरूप क्या होगा? क्या आप जियो रिलायंस के कार्यालय या फिर पेट्रोल पंप पर जाके कुछ आंदोलन करने वाले? हाँ बिल्कुल, हमारा यही है अभी उद्देश्य कि वहाँ पर जाकर जनता को शांतिपूर्ण ढंग से समझाए कि इनका विरोध करे। ये प्रोडक्ट को आप अगर बढ़ाते हो तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, ये हम जनता को शांतिपूर्ण ढंग से समझाएंगे। इसलिए अब हम सारे उसके मॉल है, उनके पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हम जाने का अभी हमारा मंशा है। हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उस जगह पर पहुँच चुके हैं। अभी हम यहाँ से निकल कर थोड़ी देर में जो बाकी लोगों के साथ में हम वहाँ पर जाने वाले हैं। ग्राहकों को क्या कहेंगे, क्योंकि जियो के जैसे कि आपने कहा बहुत बड़ा एक वर्ग है ग्राहकों का, उन्हें अपनी ओर लाने का, और खासकर एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि जियो मार्ट की शुरुआत हो चुकी है, अनाज बेचा जा रहा है, तो किसान भाइयों के, व्यापारियों के पेट पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, तो उन ग्राहकों को तोड़ने के लिए या फिर उन्हें सचेत करने के लिए क्या कहेंगे? नहीं देखिए, एक तो हमारे जो खुदरा व्यापारी थे, उन खुदरा व्यापारियों ने क्या किया कि अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, एक उनकी गलती थी। इन्होंने क्या किया कि सुंदर से लड़कियां और बाकी सबको अपने मॉल में बिठा कर आइए सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर बोल के आकर्षित करने का प्रयत्न किया। तो हम जनता से यही कहेंगे कि आप समझिए बात को। अगर वो कोई चीज़ सस्ती दे रहा है और इतने बड़े मॉल में दे रहा है, निश्चित ही उसका मॉल का एक्सपेंस है, उन सारे स्टाफ का एक्सपेंस करके कल वो बढ़ने वाला है। इसलिए आज अपने छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाइए, यही हमारा लोगों से निवेदन है। छोटा व्यापारी आगे बढ़ेगा तो आम इंसान को फायदा होगा। जियो या अदानी अंबानी को आगे बढ़ाने से आम इंसान का फायदा नहीं होगा। मैडम, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने धीरे धीरे पूरे हमारे देश को गुलाम कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो अडानी अंबानी ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही देश को जो धीरे धीरे गुलाम बना रहे हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। अभी सबको मिलके और इससे आज़ाद होना चाहिए। वो हमको जो कुल्हाड़ी रहती है, जो काटती है, तो कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ का दस्ता रहता है, अपने को उसका दस्ता नहीं बनना चाहिए। इसलिए हमारे देश का भला है। स्वागत करते हैं। ये थे हमारे साथ यहाँ पर किसान जो अपनी बातें जिन्होंने यहाँ पे रखी, केबल ऑपरेटर और ब्रॉडबैंड संगठन के साथ मिलकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और सशक्त बना रहे हैं और जियो रिलायंस के ग्राहकों को सचेत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंबानी अदानी पर बहिष्कार सफल करो। अरे जियो पर बहिष्कार सफल करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में, 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 जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के